हो रहा है। हो क्या रहा है, मैंने एक कन्हैया मित्तल जी की वीडियो देखी थी। उसमें बाबा को बोला, बाबा ये देख, मैंने तेरे से मेरी छोरी की सगाई मांगी थी और वो हो गई, ये ले तेरा प्रसाद। ऐसे उठा के फेंकते हैं। ये कौन सा हिंदुत्व है? हिंदू का व्यापार है ये। हिंदू बनना ऐसे फैला के नहीं, हिंदू आचरण करना पड़ेगा, हिंदुत्व का आचरण करना पड़ेगा। मन में पीड़ा थी क्योंकि मैंने चेन ही शुरू कर दी, और ये सच हो रहा है। बाबा के दरबार में हम जब जाते हैं तो बाबा के दरबार में इत्र की शीशियाँ ऐसे फेंकते हैं, किसी श्याम प्रेमी की आंखों में जाती है। अरे अपने ऊपर फेंक के देखो एक बार, हम बाबा की तरफ ऐसे फेंकते इत्र, ऐसे अपने ऊपर फेंक के देखो कितना पीड़ा होती है। 3 शीशियाँ ले लो, बाबा की तरफ फेंको, एक बाबा के दरबार में। अभी हम सुबह सुबह घर से बाहर निकलते हैं और हमारे घर के बाहर कोई कुत्ता भी सामने आ जाता है तो हम उसको घृण करते हैं। और बाबा के जब सुबह सुबह दरवाजे खुलते हैं और उसके बाद इत्र की शीशियाँ ऐसे दीवारों पे करते हैं और पैरों में चुभती है। फूल लेते हैं बाबा के लिए, ऐसे फेंकते हैं। अरे जब लिया ये तो ऐसे फेंक, देखे ना छज्जे पे कितने फूल होते हैं। ये व्यवस्था खराब होती है बाबा के दरबार की। प्रसाद है, वैसे तो हम उसको भोग लगाते हैं नीचे गिरे हुए को, और हम बाबा को, हम अपने घर पे बैठे और घरवाली को बोल दे खाना ला, वो ऐसे थाली फेंक के दे, हमें कैसा लगेगा? तो वो तो तीनों लोगों का नाथ है, तो हम उसके साथ ऐसा कैसे करते हैं? ए दीवानो श्याम से कुछ तो डरो, ए दीवानो भजनों की गंगा को मैली ना करो, भजनों की ऐ दीवानो श्याम से कुछ तो डरो, ऐ दीवानो श्याम से कुछ तो डरो। ये आज मन में प्रण लेके जाना है। जब भी बाबा के दरबार में जाए और कोई ऐसी हरकत करता हुआ दिखाई दे तो उसको टोको, उसको रोको। हमने एक और चेन चालू की है। बाबा के कुंड में किस तरह का व्यवहार होता है, लोग उसे स्विमिंग पूल समझने लग गए। वहीं पे नहाते हैं, वहीं पे निचोड़ देते हैं। हम अपने बाबा को वहां पे जल अर्पित करते हैं। सोचो कैसे अर्पित करते हैं। थोड़ा बहुत सभी श्याम प्रेमी ऐसा व्यवहार कोई भी करता दिखे, उसे पकड़ो और उसको समझाओ, ये हमारा अधिकार है और इसका विरोध करना चाहिए। बजाओ ना ताली। ए दीवानो श्याम से कुछ तो डरो, ए दीवानो श्याम से कुछ तो डरो। भजनों की गंगा को मैली ना करो, भजनों की गंगा को मैली ना करो, ए दीवानो श्याम से कुछ तो डरो। जय जय दीवानो श्याम से कुछ तो डरो। देखो टाइम की व्यवस्था सब कुछ देखना। बाबा से क्या बोला? दे रहा दिल खोल कर दातार यूं दे रहा। आज ये प्रण लेके जाना है बाबा के यहाँ से। कौन कौन मेरे साथ है? ओ दे रहा दिल खोल कर दातार यूं, दे रहा दिल खोल कर दातार यूं, कर रहे उसका तुम व्यापार क्यों, कर रहे हो उसका तुम व्यापार क्यों। ओ पाप की गठड़ी को सिर पर ना धरो, पाप की गठरी को सिर पर ना धरो। भजनों की गंगा को मैली ना करो, भजनों की गंगा को मैली ना करो। उसकी कृपा से बने गायक हम,
उसकी कृपा से बने लायक हम। मैं तो अपनी सच्चाई बता रहा हूँ, आप सोचते हैं कि मैं प्रोफेशनल हूँ, मेरा अपना काम है। मैं सुबह टाइल्स का शोरूम है, अपने टाइल्स का काम करते हैं। दिन में 99% झूठ बोलते हैं, रुपेट के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। और शाम को आके बाबा से माफ़ी मांग लेते, बाबा हम कोई प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन ये मन के अंदर बाबा से प्रेम है। उसकी कृपा से बने गायक हम, उसकी कृपा से बने लायक हम। दिल से पूछो क्या किसी लायक है हम, दिल से पूछो क्या इसी लायक हम। भूलो ना औकात अपनी बावरों, भूलो ना औकात अपनी बावरों। भजनों की गंगा को मैली ना करो, भजनों की गंगा को मैली ना करो। सबसे बड़ी बात, बजाओ ना ताली, समझना इस बात को। क्या कफन में जेब तुम लगवाओगे, क्या कफन में जेब तुम लगवाओगे। क्या कफन में जेब तुम क्या रुपयों की चिता सजवाओगे, क्या रुपयों की चिता सजवा। हो दुनिया को ठग कर तिजोरी ना भरो, दुनिया को ठग कर तिजोरी ना भरो। भजनों की गंगा को मैली ना करो, भजनों की गंगा को मैली ना करो। यहाँ पे कोई प्रेमी ऐसा होगा जो बाबा से साल भर के अंदर जुड़ा होगा, कोई प्रेमी हम जैसा होगा जो बाबा के दरबार में 7-8 साल से आ रहे हैं, और कुछ प्रेमी ऐसे भी होंगे जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था तब से बाबा के दरबार में जा रहे हैं। लेकिन आज हमने ये प्रण लेके चलना है। बिन्नू कहता सोच ले अभी वक्त है, बिन्नू कहता सोच ले अभी वक्त है। श्याम की मर्यादा बड़ी सख्त है, श्याम की मर्यादा बड़ी सख्त है। और श्याम की नजरों में प्यारे मत गिरो, श्याम की नजरों में प्यारे मत गिरो। ओ भजनों की गंगा को मैली ना करो, भजनों की गंगा को मैली ना करो। ओ ऐ दीवानो श्याम से कुछ तो डरो, ऐ दीवानो श्याम से कुछ तो डरो। बोल हारे के सहारे की। क्योंकि देखो विरोध भीष्म पितामह किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, ना ज्ञान में किसी भी नहीं, गुरु थे उनके, लेकिन उन्होंने द्रौपदी का विरोध नहीं किया था। भरी सभा में जब उसका चीर उतर रहा था तो ये महाभारत हुई है। जब सरसैया पे लेटे हुए थे भीष्म पितामह तो कन्हैया से पूछा था कौन सी कमी थी, तो उन्होंने बोला जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहे थे उस समय आवाज विवश होके देख रहे थे, तुमने गलत चीज